हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपके रेलवे के एग्ज़ाम 25 नवंबर से स्टार्ट है और उसको देखते हुए जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है उन सभी को हम यहाँ पर कवर करते जाएंगे। पिछले कई वर्षों में जो आपके रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक एक करके टॉपिक वाइज हम कवर करते रहेंगे। यदि आपको एग्ज़ाम देना है रेलवे का, चाहे वो आपका एएलपी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, आरपीएफ हो, तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों और नोटिफिकेशन के लिए मेरे साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। या किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर फिलहाल इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके प्रीवियस रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी बिल्कुल पूछे जाएंगे। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो कौन सा है? तो वो है शूल्व सूत्र। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका साम्राज्य था? तो नंद वंश का साम्राज्य था और उसमें भी जो उस समय के शासक थे वो थे घनानंद। घनानंद के बाद जो भारत पर राज हुआ वो हुआ मौर्य वंश का, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये किया था कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना की गई थी महाकश्यप के द्वारा 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने पहली बार जीता था? तो ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। बिंदुसार मौर्य वंश का एक राजा है जिसके पिता है चंद्रगुप्त मौर्य और जिसके बेटे हैं अशोक महान। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो ये है अर्थशास्त्र। जो आपका चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो मैकियावेली के प्रिंस के समान माना जाता है, इसकी तुलना उनके साथ की जाती है। मिनांडर के आक्रमण के समय मगध को शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यूनानी शासकों के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है तो वो है गांधार शैली। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक मागम। गुप्त काल में बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहते थे? अपृहत। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र और ये सबसे ज़्यादा अनुवादित पुस्तक है अब तक की और ये गुप्त काल में लिखा गया था। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हेनस्वांग जो चीनी यात्री था। हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। हर्षवर्धन के काल में बलाधिकृत नामक अधिकारी होता था। जो पैदल सेना का प्रमुख होता था उसको बलाधिकृत के नाम से जाना जाता था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? केरल में। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? मदुरई।
चोलों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जानकारी प्राप्त हुई है अष्टाध्यायी। पांड्या राज्य की जीवन रेखा कौन थी? तो जो वेंगी नदी थी वो पांड्या राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। किस शासक को हाथी की आंख वाला शासक भी कहा जाता है? तो वो है से। संगम काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो ये तमिलनाडु के इतिहास से है और हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर पर इसकी स्थापना की गई थी और इन्होंने अपने पिता के नाम के ऊपर इसका नाम संगम युग या संगम साम्राज्य भी रखा। ठीक है, 1336 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और उस समय उत्तर भारत पर जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक राजा थे। तमिल ग्रंथों में किसके लघुवेद की संज्ञा दी गई है? कुरल को। तमिलों का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन देवता कौन है? तो वो है मुरुगन, जिसको कार्तिकेय भी कहा जाता है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। किस पल्लव शासक ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जब पुलकेशिन द्वितीय को हराया था तब उसने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम था? तो पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो ये है द्रौपदी का रथ मंदिर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने जब हराया था तो उसने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी, क्योंकि ये थे वातापी के चालुक्य। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? मालवा में। प्रसिद्ध कवि विल्हण किसका राजदरबारी कवि था? विक्रमादित्य चतुर्थ। जैंदा अवेस्ता किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसी। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। राज तरंगिणी के लेखक कल्हण किसके समय के हैं? जयसिंह के। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन है? तो वो है पृथ्वीराज तृतीय। लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत को चलाया था, वो चलाया था 1178 ईस्वी में। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? दंती दुर्ग ने। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा। दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल राजवंश। चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? तंजौर में। राज प्रथम के श्रीलंका आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? महेंद्र। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? राजेंद्र चोल। भारत के किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त करी थी? ये थे राजेंद्र चोल। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? चोल राजवंश। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल का उदाहरण है? चोल काल का। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान से संबंधित है? विष्णु भगवान से। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर।
सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था महमूद गजनवी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के समय बिहार और बंगाल विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? बख्तियार खिलजी। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? इल्तुतमिश ने। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूचीन। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इल्तुतमिश। जिसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से मना कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? खिरजाबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम मौजूद थे? फिरोज शाह तुगलक। और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण भी इसी ने कराया था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली का युद्ध। कौन सा लोदी शासक गुलरुख नाम से कविता करता था? सिकंदर लोदी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों के द्वारा किया गया। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? अमीर खुसरो। गुरमुखी लिपि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु अंगद। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? रामानुजाचार्य। सूरदास किस भक्ति संत के शिष्य थे? वल्लभाचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला है? संत ज्ञानेश्वर। संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी। कश्मीर का अकबर के नाम से किसको जाना जाता है? जैनुल आबेदीन। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। किस शासक को जगत गुरु के नाम से जाना जाता था? इब्राहिम आदिल शाह। दक्षिण भारत के किस वंश को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता था? बरीद शाही। विजयनगर के राजा जिसने चीनी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था वो था बुक्का प्रथम। मदुरा विजयम पुस्तक के लेखक कौन हैं? गंगा देवी। इटली का यात्री निकोलस कॉन्टी किसके दरबार में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम के दरबार में। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसको माना जाता है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने किसके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ था? तो तलाईकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को क्या कहते हैं? तो हम्पी कहा जाता है। तो ये 100% हमने यहाँ पर कवर किए। इसी तरह अलग अलग टॉपिक पर और या हर सब्जेक्ट से ऐसे ही 50, 100 या 500% हम कवर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।